हेलो, आज मघी चौपाल के कारवां निहालपुर बाजार में पहुंच गए है। निहालपुर बाजार में अगल बगल लोग बैठे हथिन, लोग नीचे बैठे हथिन, कुछ लोग खड़ा होकर हथिन। अपने लोग सोचित होगी कि भाई आखिर ये सब का बात है कि काहे ला बैठल है। तो जी बैनर जो लगल है वो मघी चौपाल के बैनर है। हमनी जो भाषा बोले ही, हमनी मगध में ही मघी भाषा बोले ही, वही भाषा के आज हमनी अपन भाषा के, ये हमार माय के भाषा है मघी, ओकरा हमनी धीरे धीरे छोड़ले जाई थी, एकदम छोड़ने का जाई थी कि छोड़ देली है। हमने बात न करल चाहिए थी, मघी में बोले में लजाई थी। मघी बोलना पर हमने अपना आप के समझाई कि भाई मैंने अनपढ़ जाहिल ही, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। आज मघी में जो है रोजगार मिलेला शुरू हो गए है। अपने सबके पता न हो कि मघी में भी मास्टर के बहाली हुई थी। जे आज के लड़कन मघी पढ़ी था उनकर मघी में मास्टर के बहाली हुई थे। अभी पिछला साल आयल बीपीएससी तैयारी 4 में 128 गो सीट आयल है मास्टर के। दुर्भाग्य है हमारे अपने के कि मात्र 6 गो लड़कन मघी पढ़ल है और 6 आज नौकरी में है। अभी फिर बीपीएससी तैयारी 4 में अभी के 118 सीट। तो मघी अगर पढ़ल रहे तभी तो मघी बहाल होते, बहाल हो गई। हमनी के अपन जो माय के भाषा है, आज हमनी माय के छोड़ के मौसी के खरीदे में लगली। ये कहावत हमने है कि माय बेच के मौसी खरीद ली, वही माय बेच के हमने मौसी खरीद ले ली है। आज हमने मगही जो हमारी भाषा है वो न बोलल चाहिए थी, हमने बोलल चाहिए थी भोजपुरी। हमने दूसर भाषा बोली थी, हमने बाहर चली आई। लेकिन अगर बाहर में अपने जैवी या अपने के यहाँ दूसर जगह के लोग अतन, मिथिला के लोग अतन, दूगो मिल गलन तो मैथिली में बतियातन, भोजपुर के मिला तो भोजपुरिया बतियात। लेकिन हमने दूगो मगहिया अगर मिला तो मघी न बोली, लजाई का तो हमारा अनपढ़ जाहिल लोग कहते थे। ये वो हमने के तो हमने के ये जो बात थे अभी हमने अली अभी यही मघी के भाई गांव घूम के बाजारे बाजार मोहल्ला घूम घूम के लोग के बतावी थी। अभी एक मांग हमने कही थी अष्टम अनुसूची में लावेला मघी के। तो हम सबसे पहले हम भी विश्वजीत तलवेला से रहते। तो सबसे पहले विश्वजीत तलवेला से रहती। ई नहीं कि हम जो भी बैठे इससे मैंने विश्वजीत तलवेला सर खुद एगो शिक्षक हथिन काको हाई स्कूल में। तो विश्वजीत तलवेला सर हेलो। सबसे पहले जितना लोग यहाँ सुने थे अब उनका समझे के बारी आयल है कि हम अपन भाषा समझ न पावी थी। जे भाषा हम घरे बोला ही माए बाप घर परिवार के सामने, वो भाषा अब रोजगार के भाषा बन गए है। एकरा बात हम समझ ना पावी थी और न हम अपन लइकन के एकरा ला प्रेरित करी थी। जहिया से हम अपन भाषा भुला गली, संस्कार लुप्त हो गए है, घर परिवार के संस्कार टूट गए है, माए बाप के अदब अनुशासन सब खत्म हो गए है। अब हमनी के मघी लिखे और पढ़े के जरूरत है। हमनी सब
शायद जाना ही कि न जाना ही, इंटर, बीए, एमए और पीएचडी भी मगही से हुई थे। मगही के प्रोफेसर भी बहाल होलन है और शिक्षक भी, लेकिन हमार लइकन तो अंग्रेज हत। आजकल के पढ़ल लिखल के ही कैसन नादानी है और अंग्रेजी में बात करे है, लइकन हिंदुस्तानी है। अंग्रेजी 2 लाइन बोल देलक, ना अंग्रेजी में है ना हिंदी में है, और अपन भाषा तो मगही छोड़िए देलक। तो अभी सुन ली कि बीपीएससी में टीचर के बहाली में भी अब मगही के सीट आयल है और समग्र शिक्षा अभियान एगो चल गए है। अब ओकरा में शुरुए से लइकन के क्षेत्रीय भाषा में पढ़ावेला है। तो सबसे पहले हमनी के जाने के जरूरत है कि हमनी के क्षेत्रीय भाषा मगही है, और मगही अब पढ़े और पढ़ावे के भी भाषा बन गए है। और ये आंदोलन हमने इला करी थी कि मगही हमारा 8वां अनुसूची में जुड़ जाए। जे भाषा 8वां अनुसूची में जुड़ गए ओकरा फायदा मिलल, ओकरा रख के हमनी बड़े बड़े पद पर जा सकही। और ओकर कॉपी जांचे वाला जे आदमी होतन वो मगह के ही होतन। तो समझला कि जहाँ और विषय में भीड़ है, मगही में अब हमारा भी भीड़ न है। ये चलते पढ़े वाला लइकन से और माई से भी सबसे आग्रह है कि अब एक मगही रख के भी पढ़े के जरूरत है। इंटर, बीए, एमए, पीएचडी कर लेवा तो मास्टर बन जाएगा, मगही के प्रोफेसर बन जाएगा। जबकि बहाली भी अब आवी थे, अब हर बार मगही के बहाली आए, काहे कि अब एकरा सरकार जो है पढ़े लिखे वाला भाषा बना देलक है। तो हमनी सबके एकरा पर जागे के जरूरत है, अपन अपन लइकन के पढ़ावे के जरूरत है। पटना यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई हुई थे, गया में भी पढ़ाई हुई थे, और प्राइवेट संस्थान जहाँ है अछुआ में भी एक पढ़ावेला खुलल है विभाग। तो अब हमनी के अपन बाल बच्चा के अंग्रेजी मैथ के साथे साथे मगही भी पढ़ावे के जरूरत है। काहे कि अभी रोजगार के भाषा बन गए है, एकरा से भी अब रोजगार मिलत। एकरा में अभी भीड़ न है, प्रतियोगिता न है। जे लइकन एकरा में बैठतन वो पास कर जेतन। टीआर 4 में बीपीएससी में मगही के मास्टर के बहाली होल, और ओकरा में हमरा 200 सीट मिलल, लेकिन 6 गो लइकन मात्र पढ़ल हलन जिनका नौकरी मिलल, बाकी बैठल हन। अपने के सामने बैठल हत नंद किशोर विद्यार्थी जे प्रोफेसर हत मगही के। तो मगही में भी पढ़े लिखे के रोजगार के साधन अब बन गए है। मत सोचा अगर मगही पढ़ लेबा तो विदेश में भी जा सका है, काहे कि विदेश में भी क्षेत्रीय भाषा के ट्रांसलेट करके बतावे वाला वो लोग ले जाइत हत। यहाँ से संस्कृत के ले गलन, मगही जाए थे, प्राकृत जाए थे, भोजपुरी जाए थे, अन्य भाषा भी वहाँ ले जाके अपन विदेश में वो लोग प्रचार प्रसार करे तब। और हमनी जे ही अपन भाषा के समझ न पावी थी, हम अंग्रेज बने के चक्कर में अपन घर के भाषा मैया बाबूजी छोड़ देली है और मम्मी डैडी धर लेली है। तो मम्मी डैडी के कितना इज्जत है। आज के लइकन माए बाप के भी इज्जत न करी था, संस्कारहीन हो गेलन। अंग्रेज ऐसन जरा कहीं कोई संस्कार न है, लोक लज्जा लिहाज न है, वही भाषा के पीछे हमनी पाश्चात भाषा के पीछे दौड़ल चली थी। तो हमनी जे है मगही चौपाल के माध्यम से ई जन जागरण करे ली है कि अब हमनी के मगही भी पढ़े के जरूरत है। जे नया लइकन हत वो मगही पढ़त, पीएचडी करत, बीए एमए करके और परीक्षा के तैयारी करत, वो मगध के ही लोग उनकर कॉपी जांचतन, उनका बढ़िया नंबर मिलत और बढ़िया बड़का बड़का पद पर उजैतन। तो ये चलते हमनी के मगही पढ़े के जरूरत है। चला हम बतावा ही कि अगर तू मगही पढ़बा तो आगे पढ़बा, और ना पढ़बा तो लटकल रह जावा। आज देखी तो प्रतियोगिता में कितना प्रतिस्पर्धा है कि 1.5 नंबर ले आके भी कट ऑफ मार्क इतना बढ़ जाए थे कि हमारे लइकन तेज होत भी नौकरी न हो पावी थे, क्योंकि वहां धक्कम धुक्का पूरा भीड़ है।
आज हम अपन लइकन के एकरा के प्रति प्रेरित न करी थी तो सुना एगो गीत हम सुना रही है। तू ही हऊ मगही के सूरजबाजी, हम ही किरनिया तोर। तू ही हऊ मगही के सूरजबाजी, हम ही किरनिया तोर। तोरे से भागतई अनहरिया जी, तोरे से भागतई अनहरिया जी, हो जतई सगरोई जोर। तू ही हमगही के सूरजबाजी, हम ही किरनिया तोर। मगही में बोलाई मिठगर भाषा, मगही में बोलाई मिठगर भाषा, जेकर से पुरतो मगहियन के आशा, जेकर से पुरतो मगहियन के आशा। एकरे से आए तो अंजोरिया जी, हम ही किरनिया तोर। तू ही हऊ मगही के सूरजबाजी, हम ही किरनिया तोर। मगही के सरकारी दर्जा दिलावा, मगही के सरकारी दर्जा दिलावा। मगही के अठवायन सूची में जोड़ावा, मगही के अठवायन सूची में जुड़ावा। घर घर चौपाल तू लगावा जी, हम ही किरनिया तोर। गावे गावे अलख जगावा जी, हम ही किरनिया तोर। तू ही हऊ मगही के सूरजबाजी, हम ही किरनिया तोर। तोरे से भागतई अनहरिया जी, हम ही किरनिया तोर। इसे अगर तू न समझबा, अपन भाषा न पढ़बा न लिखबा, तो आने वाला समय में तोरा कहीं जगह न मिलतो। अभी देखला भोजपुरी कितना आगे बढ़ गए, मैथिली 8वां सूची में जुड़ गए। बोडो बंगला जे बहुत कम लोग बोलत, वो तो 8वां सूची में जुड़ गए और ओकर लइकन बड़े बड़े पदाधिकारी बनित हत। आज देखा डीएमएसपी सब ज्यादातर दक्षिण भारत के बनित हत। उत्तर भारत हमनी गोल हाथ रंग के धोतिया कुर्ता छोड़ के पैंट पहन के घूमे के फेर में हीरो बने के फेर में ही, तो हीरो बनना भी बड़ी मुश्किल है। इसलिए जीरो से कम हीरो अगर बनेला है हमनी के, तो अपन भाषा पर ध्यान द। ये मत सोचा कि मगहिया भूचड़ के भाषा है, ये मत सोचा। अगर भूचड़ के भाषा है तो वही में तो तू जन्म ले है, वही मगही माय के अचरा तले पलला है। जब तोरा वो भूचड़ लगाई थे तब तू फिर काहे ऐसा सोची था। ई चलते अब ओकरा कस के पकड़ा, अपन अपन लइकन के मगही पढ़ेला भी प्रेरित करा। इंटर से ही लग गए सिलेबस में। अब एकर बाद एकरा पहला से लगावल जाए थे। सर्व शिक्षा अभियान में केंद्र सरकार के योजना है कि लइकन के पढ़ाई अब क्षेत्रीय भाषा में करल जाए। काहे कि समझ ल तू, हमरा ही एगो अंग्रेजी के है 10 गो हमार भाषा के 10 गो जो नाम है, जैसे चाचा, मौसा, फूफा, ये सब के वो अंग्रेजी में के वो अंकल कहा है। आंटी के भी वही बात है, वो आंटी में 10 गो के बंटी घुसा देलक है, तो सब संस्कार तो लिप पोत के बराबर कर देलक। मम्मी और डैडी कर देलक है, मम्मी मरल डैडी मरल, तो आज संस्कार भी हीन हो ले। लेकिन घर में मायो बाप के इज्जत करेला तैयार नहीं है, बूढ़ा बूढ़ी दादा के दादी के भी इज्जत करेला तैयार नहीं है। तो ये चलते अपन संस्कार अगर भुला जावा, तोर भगवान भी मगही बोललन है।
तोर भगवान भी मगही बोललन है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, और तोरा शर्म लगे थे मैया कहे में, तो तू कहता मम्मी डैडी बाबूजी कितना सुंदर हम नहीं बोला हली, हिंदी में पिताजी बोला हली। आज लड़कन फुरफुराई चले थे, संस्कारहीन अनुशासनहीन। तेकर कारण का है कि अपन भाषा के हमने इग्नोर कर देली, अपन भाषा भुला गेली। घर में बोला ही जाके कौची अंग्रेजी, लाव लाव खाए ला दे, मैया खाना बन लाओ। मेहरारुओं से पूछा यहाँ जी खाना बन लो, बनेला कुछ है पकैला उकैला। अब यहाँ आके रोडवा पर आके पुरुष बुकनी बके लगवा कि हम अंग्रेजी पढ़ाई में हम मगही थोड़े बोला ही। तो जहां भी बैठा मगही बोला, मगही लिखा, मगही पढ़ा, आगे बढ़ा और अपन किस्मत गढ़ा। यही कहेला हमने एली है, हमने कोई भाषा ना कोई प्रचार करे नहीं ली है। तो तोनी इस बात ध्यान दा। और जहां जहां गांव घर के आदमी है, एक बात सबसे ज्यादा जरूरी हवा कि अगला साल अब जनगणना हो तो मकान के सूचीकरण हो गए हो, गांव शहर सगरो नंबर पड़ गए हो ओकरा पर। अब अगला में जब जनगणना हो तो पूछल जातो कि मातृभाषा का हो। पहले से तो हमने सब सोचे हला एकदम लीलकंठ बाबा मास्टर साहब ऐलाना था लिख दो तो मास्टरों साहब लीलकंठे हलन, हिंदी लिख दे हलन, बोला ही मगही रहा ही मगही में या लिख दे हिंदी। तो उनको चौपते न समझिया। अब ऐसा तो कहिया कि हिंदी मत लिखा, अब हमार मगही लिखा। हमार भाषा मगही है, क्षेत्रीय भाषा, और मगही के हमारा 8वां अनुसूची में जोड़वावेला है। अगर मगही न लिखवा 8वां अनुसूची में न जुटा तो तोर लैकन वही लेबराई करित रह जाए। आवे वाला समय में लेबराइयो न मिलतो, काहे कि मुंह नोचवा के नाम सुनला है। 100 गो आदमी डेली ढो के गबड़ा करा हाल, और वो अकेले गबड़ा करके सौंसे पानी खोद देते। तो गरीब आदमी के मजदूरी भी न मिलतो बाल बच्चा के, समझ ली है। और दिन पर दिन बिगड़ल जाता लैकन के दासा। तो भाषा पढ़वा की न पढ़े पर तो भाषा, न पढ़ला तो गेला तमाशा में। ऐसे सब लैकन के सिखावा। पहला से एकदम समझ ला कि PhD तक अब मगही के पढ़ाई हो तो 10वां में 11वां में लगल हो, ओकरा बाद नीचे की पढ़ाई हो तो तोहनी से बार बार नहीं हो रहा है कि अब की अगर जनगणना में नाम लिखा है तो भाषा अपन लिखिया मातृभाषा मगही है, राजभाषा हमनी के हिंदी है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी न है। भुलायल पढ़ा ही हमने यहाँ लैकनो पढ़ा है कि राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन वो राजभाषा है, ओकरा दर्जा अभी पूरा रूप से ना है। तो ही चलते हम कहेला दूसरा के पेड़ में पढ़ी, हम अपन पेड़ में पढ़म, मगही लिखवाएम, मगही पढ़म, आगे बढ़म, अपन किस्मत गढ़म। जय मगही जय मगही। बहुत बहुत धन्यवाद अलवेला सर, अपने बहुत अच्छा प्रकाश डाल ली सर। कही चलते कि अभी नया जो शिक्षा नीति आई है, उस शिक्षा नीति में बच्चा लोग के शुरू से ही पढ़ावे के है ओकर मैंने क्षेत्रीय भाषा में। तो हमार तो क्षेत्रीय भाषा मगही है, हमें जो क्षेत्र में ही मगध क्षेत्र है, मगही के क्षेत्र है। तो हमनी के भाई मगही माए है। और सबसे बड़का बात है कि यहाँ पर बहुत सा बुजुर्ग लोग भी अगल बगल में बैठल थे। अपने लोग चचा लोग एक चीज बतावी हमरा कि पुरानका खतियान कौन भाषा में लिखल है। पुराना जो खतियान हमनी के है वो कैथी में है ना। देखिए अभी एगो सर हमार लेलहू अथन, कैथी भाषा में लिखल है पुरानका खतियान। अपने लोग के साथ पता है कि न है, कैथी जो है हमार मगही के लिपि है, मगही के लिपि हमार कैथी है। और वो कैथी में पहले हमार भाषा से पूरा खतियान लिखाल। एक अर्थ है कि हमनी कभी राजकाज के भी भाषा रह ली है, यानी कि हमनी राजकाज में भी हमनी रह ली है। आज का दुर्दशा हमार आ गेल कि भाई हमनी आज लड़े पड़ी थे हमरा अष्टम अनुसूची में लावेला।
सरकारी दर्जा दिलावेला ई भाषा के हमरा लड़े पड़ी के हमनी ओकरे ला लड़ रही है। आज मैथिली हमनी से पीछे के भाषा है, लेकिन सरकारी दर्जा ओकरा मिल गई। मैथिली में पढ़ाई सब हो के हर ऑफिस में मैथिली के एक ट्रांसलेटर बहाल हो के, लेकिन हमर मुझी बहुत पुराना भाषा है। अपने जब पढ़ी तो महावीर गौतम बुद्ध के उपदेश मगही भाषा में है। ईसा से 600 साल पूर्व बता रहे लोग कि ओकर पहले के भाषा है, उतने न है। अपने पढ़ी तो कहीं भी गूगल करी अपने के मिलत सा मागधी मूल भाषा, मागधी मगही भाषा के ही पहले मागधी कहल गेल, मागधी से अपभ्रंश हो तो मगही हो गल। तो मागधी सा मागधी मूल भाषा यानी कि सब भाषा के जड़ मगधी है। आज वो भाषा जो सब भाषा के जननी है वो रोई थे, कारण का है? कारण हम अपने ही, हमनी अपने ही। आज हमनी कॉन्वेंट कल्चर में आ गई है। कॉन्वेंट कल्चर में आके आज जहाँ हमने लड़कन के भेजे ही पढ़ेला इंग्लिश स्कूल में, जहाँ से घरे आके अगर हम लड़का माघी बोल दिल नहीं रे तोरा अहिला पढ़ा भी आओ भूचल बनेला। अरे कम से कम खुश होगा कि तोर बेटा बाल बच्चा मगही बोली थे, माए से जुड़ल हो, माए के छोड़ तो बिलखवा। आज ऐसी न खुल गई वृद्धाश्रम बहुत सारा। माए से जे विमुख होलन अपना धीरे धीरे पतन पर चल गलन। हमार समाज ऐसी न पतन पर जाए थे। हम अभी आगे आवाज दी थी सन्नी कुमार कश्यप जी अथन, सन्नी कुमार कश्यप जी, सन्नी कुमार कश्यप के परिचय हम मतलब के करा दे। एमटेक कैले हत, एमटेक हत ऊपर से गया कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हत। उन भी आज मगही भाषा
निकलवा दे। पूरा लाइब्रेरी पढ़ाई ओकरा से एक काव्य रचना मघी में। अभी गौतम जी कही थी कि हमनी के लिपि जो है कैथी है, कैथी में रामायण भी मिल जाती, महाभारत भी मिल जाते, वेद के संरचना भी मिल जाते, 13 गो उपनिषद ओकरा मिल जाते, 18 गो पुराण है वो मिल जाते। मनुस्मृति है ओकर मिल जाते। तो साहित्य कविता हमनी के एक तरह से सागर है, ओकर बाद भी हमनी के दर दर मधी भाषा लगी भटके पड़ी थी। तीसरा आई ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व। मगध के ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व सतयुग काल से रही है। गया जी में जब तक आज भी विष्णु पथ मिलाई, विष्णु भगवान के चरण है, गया सूर्य के छाती पर है, जो 5 कोष में बसल है। उस सतयुग काल के यहाँ पर संस्कृति रही है। एक तरह से कलयुग अभी चलित है, ओकरा में भी हमने सब काम करी थी, मघी भाषा लगी। द्वापर काल में भी रही है और त्रेता काल में भी रही है। तो हमारा पास सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर रही है। मगर अगर राजगिरी के चर्चा कर रही थे, राजगिरी जो रही है मगध की राजधानी सबसे पहला रही है। जरा संत से हमने का स्टार्ट हो जाए तो बहुत सारा यहाँ पर काव्य रचना भी रही है। और चौथा रही है स्वतंत्र भाषाई स्वरूप। स्वतंत्र भाषा स्वरूप के मतलब का होगा है कि बोले लगे अभिव्यक्ति की आजादी रहा है, यहाँ भाषा बोले ला आजादी रहा है। लेकिन हमने सबसे बड़ा हमनी में डिमेरिट है कि हमने अपन भाषा न बोलाई, मघी न बोलाई, मघी बोले में शर्मा ही हमने सीखे लगी। आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी में, पटना यूनिवर्सिटी में फ्रेंच लैंग्वेज सीखी थी हमने सब, दूसरा लैंग्वेज लगी हमने बेदम या हमनी के भाषा लगी। विदेश वाला भी थे रिसर्च करे लगी कि मगध के सम्राट कितना शक्तिशाली काहे हल, ओकर भाषा कहाली, ओकर संस्कृति कहाली, ओकर व्यंजन कहाली, ओकरा पर रिसर्च करी थी। लेकिन हमने उनकर लगी हमने बेचैनी, अपन दुख से चिंतित नहीं, दूसरे के सुख में हमने चिंतित थी। ये लगी हमने के ये चीज न होवे के चाहिए। और सबसे बड़ा चीज है कि हमने के एक व्याकरण और शब्दावली है, जितना मैथिली हले ओकर उतना न हले। एक विद्यापति के महाकाव्य हले वो हले, लेकिन मघी में न शब्दकोश, मघी के शब्दकोश बहुत बड़ा है। ओकरा अगर सर्च करमो या कोई से पाएमो तो मिलता है। तो एक हमनी के पास वस्तु भंडार भी रही, एक तरह से शब्दकोश के भंडार रही है। तो 5वां बात रही है शिक्षा एवं प्रशासन में उपयोग। हमने के जो बड़ा बड़ा पदाधिकारी बना थी, बड़का कलेक्टर बना थी, वो या तो अंग्रेजी बोला थी न तो खड़ी हिंदी बोला थी। लेकिन जो भोजपुर साइड के थी, जो पदाधिकारी भी बना थे, अच्छा अधिकारी भी बना थे, वो अपन भाषा में बात करा थी। लेकिन हमने शर्मा ही बोले में इस चलते शिक्षा एवं प्रशासन में हमनी के अभाव है। जो लड़कन के पढ़ी थी कॉन्वेंट स्कूल में, ओकरों में अंग्रेजी सीखे लगी बच्चन के भेजा थी। लेकिन हमने अपने बाल बच्चा के बोले से हिचकिचा ही कि मघी न बोलो, लेकिन उनका से निहोरा है कि मघी में बात करो। और छठा अंतिम बात रहे कि जन आंदोलन और सामाजिक मांग, ओकरे हमनी अंग ही जे पीछे बोर्ड लगल है मघी चौपाल, जन आंदोलन और ओकरे हमनी एक तरह से सामाजिक मांग करी थी। जो छठा अंग है ओकरे बनकर सरकार पर दबाव देवे के प्रयास करवाई। और ओकरे लगे हमनी जन आंदोलन करी थी, मघी भाषा के लगी कस्टम अनुसूची में सरकार दे, जेकरा से रोजगार बने, लइकन पढ़त, ओकरा से बच्चा बच्चियन के सबके शिक्षक बनत, अच्छा प्रोफेसर बनत, अच्छा अधिकारी बनत। ओकरा लगे हमने जन आंदोलन करे थी, चौपाल लगवी थी, घरे घरे जाके अलख जगवी थी, चौराहा पर घरे जाके दलान पर सबके यही बतबी थी कि मघी बोलूं, मघी के अपन सम्मान करूं, माय के भाषा के बारे में बताऊं। और उस दिन में एक तरह से जनगणना होती, जनगणना में भी अपने सब से यही नेहोरा है, विनम्र प्रार्थना है कि ओकरा में भाषा में चूज करूं मघी। हिंदी राज्य के भाषा है, न कि राष्ट्रीय भाषा है, माँ के मातृभाषा मघी है।
मगही जरूर धर्म हो आवे वाला समय में। यही बात के साथ हम अपन वाणी के विराम दी। जय मगही तो मगही। धन्यवाद। थोड़ा सा 2 मिनट के विराम उसके बाद ना वैसे बढ़ जाते खेल के कर दो हूँ। अरे जारी सब हट जाइए अली भाई, हट जाइए सर। धन्यवाद भैया आपका। हेलो अभी हमें सनी कश्यप जी से सुनी चली अष्टमनुसूची में लावेला बहुत सा चीज की जरूरत हुई कोई भाषा की। अष्टमनुसूची में लावेला सबसे पहला चीज कितना बोले वाला लोग है यही देखा जाए, कितना संख्या बोले वाला के। तो एकरा ला नहीं हो रहा है कि जो जनगणना हुई थी एकरा में अपन मातृभाषा मगही लिखाती लोग। अभी बात हुई चल पढ़ाई के मगही में पढ़ाई शुरू हुई, पढ़े के जरूरत है हमने के, जो हमने के बाल बच्चा थे लड़का न थे उनका पढ़ावे के जरूरत है, बतावे के जरूरत है कि भाई मगही पढ़ा, नौकरी मगही में पक्का होल है। अभी हमने के बीच उपस्थित थे अरविंद कुमार आजांश जी, हम उनका आवाज दे कि वो आखिर बात रखते हैं। अरविंद कुमार आजांश जी। आज 6वां मगही चौपाल हमने के है। चौपाल में समूचे श्रोता लोग के दर्शक लोग के हार्दिक अभिनंदन हमने सब कर रही है और कह रही है कि अपन बाल बच्चा के सुधार, कहे कि माए के जे बोली हुआ है, माए के जे भाषा हुआ है ओकरे में संस्कार हुआ है। आ ज्यादा अंग्रेजी पढ़ा देवा तो चल जाए तो विदेश, अब विदेश जा करके अब ब्याह तो अपने से करिए लेत बा, तोरा पूछबो न करतो। आ कल हो के ई दशा हो तो कि तोर शरीर थक जाए तो आ तू मरियो जेब न तो आए तो ना वहाँ से पैसा भेज दे तो वह कोई के कहतो कि जाके उनकर श्राद्ध करवा दी है। और ओकरा बाद खाली अपन खेत जमीन बेचेला चले तो पैसा लेके चल रहे। तो ई से आज
हमनी के सोचे के जरूरत है कि अगर घर और परिवार के सुधारल और सुख शांति चाही था तो अपन बाल बच्चा के ज्यादा अंग्रेज बनावे के कोशिश मत कर। अगर अंग्रेजी कम पढ़ते तोरा आस पास में रहते तो तोरा सेवा करते, अब भूखले तो मरते ही ना, कुछ न कुछ करके तोरा खिलेबे करते। तो ई से संस्कार देना बहुत जरूरी है। जे परंपरा से तो हमनी सब करीत आवी थी, हमनी जे सीखली वही सब बात अपन बाल बच्चा के सिखावे के जरूरत है। आई घबराए के जरूरत न है कि ढेर मानी रुपया खर्चा करके अंग्रेजी स्कूल में भेजी थी और बाल बच्चा आकर के अगर मगही बोल देलक घरवा में तो आए रे तोरा यही लागी भेजी थी, आओ रुपया ढेर मानी खर्चा काहे ला करी थी, मगही बोलेला बुर्बक है। तो जब ऐसा लूर लक्षण हो जाए तो दुख दलितर अपने बोला ले घरवा में, अपन सुख शांति के दूर भगा ले लतिया के अपने से। ई बात हवा कि अगर सुख शांति जीवन में चाही था और चाही था कि हमार बाल बच्चा बढ़िया अच्छा लूरगर बने तो ओकरा अपन संस्कार, अपन क्रियाकलाप, अपन पूर्वज के समूचा बढ़िया बढ़िया बात सिखाव। आई सिखाव कि बउआ सहे के क्षमता बनाओ, लड़ाई झगड़ा मत कर, शांति से एकता से एकजुट होके रह में। तो जैसे कि 5 गो अंगुरिया है, 5 अंगुरिया जो है से मिल जा है तो मुट्ठी बना है। मुट्ठी बहुत ताकत प्रदर्शन में काम कर रहा है। और तोरा ताकत न रहतो, धन के बल तो रहबे न करतो, शक्ति रहबे न करतो, बाल बच्चा एकजुट न रहतो तो कोई भी आकर के तोरा आसानी से कष्ट दे देतो। तो कष्ट से बचल चाह और चाह कि हमरा सुख मिले आवे वाला दिन में, तो तोर अपन परंपरा, अपन संस्कार, अपन घर के, अपन पूर्वज के बढ़िया बढ़िया बात अपन बाल बच्चा में, बेटा बेटी में ही सिखा करके डाले पड़तो और तैयार करे पड़तो। आज बहुत सा गीत भुला गेलन है लोग। अब जाही बरियाती में तो आधा औरत के अब गाड़ियों देवे ना आवे। अच्छा पहले लोग हल कि भोजन बनावे वाला घरे से आदमी भोजन बनावे है, अब बाहर से आदमी भोजन बनावे है। अब कैसे बनावत कौची खिया देत से कोई ठीक न है। और नाचे वाला बाहर से अब हल, अब घरे के आदमी सब नाचित रहे है। अब ऐसी के जरूरत न है। बैंड बाजा बजावे वाला तो बजावित बेचारा थक जाए। तो ये हाल होइल है हमनी के समाज के, हमनी के परिवार टूटे के कगार पर होइल है। विदेश में परिवार नाम के कोई चीज न है। वहाँ के आदमी जानवर के तरह रहा है, न ओकर घर है, न ओकर परिवार है, न ओकर बेटा है, न ओकर बेटी है। अगर बीमार पड़ गेलो तो बाल बच्चा सुन लो तो ले जाके हॉस्पिटल पहुंचा देल को, और बीच में देखे ना जाए तो खाली पैसा जमा कर देल को। अगर ठीक हो गेला तो अपने घरे से चल अला सुधरल, अगर मर गेला तो कोई दूसरे कोई जला करके खत्म कर दे तो खिस्सा। हमनी सब अपन बाल बच्चा के वही सुखद जिंदगी स्वर्ग में भेजी थी। तो स्वर्ग में का रहतन, वहाँ न तो बेटा है केकरो, न केकरो बेटी है, न केकरो बाबूजी हत, न केकरो चाचा हत, न केकरो फुआ हत, न केकरो ममानी हत। सब तो खत्म कहानी है वहाँ। यही के वहाँ के लोग बहुत दुख पावी थे, तब तोर संस्कार के वो अपनावी थे। भागवत गीता वो पढ़ी थे, रामचरितमानस वो पढ़ी थे, तोर धर्म ग्रंथ पर, तोर उपनिषद पर, तोर विज्ञान पर, तोर ज्योतिष पर वहाँ रिसर्च होते। और बड़का बड़का विद्वान तोर चीज अपनावे ला वहाँ जान देले है। हमनी सब क्या करी थी,
हमने सब करी थी कि अंग्रेजी में समझ ली थी कि बहुत बड़का चीज है। अभी क्या है कि मिशनरी के स्कूल जो है ओकरा में नाम लिखावे ला लाइन लगल है, ढेर मानी रुपया आंख मूंद के वहाँ फेंक ले जाए थे। हमनी के जो स्कूल है वहाँ लोग ध्यान न दे थे कि हमरा कौची का करना है। इसे बाल बच्चा के सिखावा, अच्छा बनावा, अपन जिंदगी सुधर जाए। तो मगही जी हमनी के भाषा है वो अब रोजगार के भाषा बन गए है। अगर थोड़ा सा और हमनी सब जोड़ लगा देवा, जनगणना हुई थे ओकरा में सब मगहियन मिल के लिखा देवा कि हमार मातृभाषा मगही है, तो संविधान के 8वीं अनुसूची में वो लिखा जाए। तो ओकरा से का हो तो कि तोर बाल बच्चा यूपीएससी के परीक्षा में बढ़िया कर तो, बीपीएससी के परीक्षा में बढ़िया कर तो, और रोजगार के और साधन खुल जाए। तो बहुत सा बहाली है। तो अभी तो हमने सब आंदोलन कर ली है, जेकरा कारण लोग के कुछ चेतना जगल है और अब बहाली शुरू कर दिलन है। मास्टर बने वाला प्रक्रिया आसान हो गए है। बाल बच्चा के मगही पढ़ेब तो आसानी से नौकरी हो जाए। तो दूसर विषय में तोर बाल बच्चा खेला के एको नंबर कम है तो 1000 पीछे चल जाए। तो लेकर एकरा में हवा कि एकरा में रहते तो एकदम खर्च से नौकरी दन से हो जाए। तो इसे अपन संस्कार छोड़े के जरूरत न है, मगही भाषा के माय के भाषा समझे के जरूरत है। अपन घर में औरत के, बेटा के, पुतोह के सबके सिखावे के जरूरत है। जे लोकगीत भुला गलन है वो सब लोकगीत गावे के जरूरत है। अब बढ़िया संस्कारपूर्ण गीत ब्याह के अवसर पर गावे के जरूरत है, न कि अंग्रेजी गाना गा करके नाच गा करके अपन सब चीज बर्बाद कर लेवे के। तो हमनी के मगही चौपाल के यही उद्देश्य है कि हमने अपन पूर्वज से, अपन मगही से, माय से ये बढ़िया चीज सीखले ही ओकरा याद करके वही सब बात अपन बाल बच्चा में डाले के जरूरत है कि ताकि अगर हमरा आगे सुखी होना है तो ये काम करे पड़त, न तो दुख चाहिए था तो जे मनमानी करी रहे वही करी रहा, फिर कोई परिवर्तन के उपाय न है। ऊपरे से कोई भगवान तोरा न सुधारे है, तोरा अपने सुधार करके अपन बाल बच्चा के सुधारे पड़त। हम समझी थी कि अपने लोग बहुत समझदार है। मगही चौपाल के सार्थकता यही में है कि अगर थोड़ा सा भी जन चेतना के हमनी जगावे के काम कर दें तो ये मगही चौपाल सफल हो जाए। बहुत सब लोग के धन्यवाद। जय मगही, जय बिहार, जय हिंद, जय संसार। धन्यवाद सर। अभी सर बता रहे थे संस्कार गीत, एक चीज अभी बताई थी। सबसे पहले जो भी गीत है अपने लोग सुन लिए, छठ के गीत, मारबो रे सुगवा धनुष से। मारबो रे ई भाषा का है, ई मगही है, लेकिन आज चूंकि हमनी एकरा गावेला तो गावा ही, लेकिन धीरे धीरे छोड़ने जाई थी तो आज भोजपुरिया एकरा पर कविया कहे लग के हम मर है। हमनी की भाषा है, हमनी के गीत है। मारबो रे सुगवा धनुष से सोने सिंह घोरवा के बेटी बियाह के गीत गे सिंघोरवा के बेटी, ये मगही भाषा है, मगही में ये गीत है। लेकिन आज लोग का कह सकती भोजपुरिया गीत है। कारण हम भी जब हम अपन जमीन को छोड़ दें, न खेते के जोते जाई, न देखे जाई, तो बगल वाला तो धीरे धीरे कब्जा करवे न करत हमारे पर। वही धीरे धीरे ही कब्जा होते। आज
के समय में हमने भोजपुरी फिल्म देखी थी, खूब धड़ल्ले से भोजपुरी चली थी, हमने भोजपुरी गाना सुनी थी, भोजपुरी फिल्म देखी थी। तो शायद अपने लोग को पता न हो कि सबसे पहला जो फिल्म बनल हल बिहार में, बिहार के सबसे पहला फिल्म 1962 में बनल हल, रिलीज होल 1962 में। और वो फिल्म हल भैया, और फिल्म हल मगही में। ओकरा से पहले 1961 में वो अभी जान करके एक बंगाली मूवी आयल हल, बंगाली फिल्म आयल हल, जेकरा में वहीदा रहमान हीरोइन हलन। और वो वहीदा रहमान अपन पूरा संवाद जो मगही में बोलन है, अपने लोग यूट्यूब पर सर्च कर सके। और एक और गर्व के बात खासकर हमर जहानाबाद वाला के कि जे पहला फिल्म भैया जे आयल हल मगही में, ओकर पूरा शूटिंग जो अपने के टेहटा में हो है, अपने के टेहटा में होले। अपने गूगल में जाके भैया फिल्म सर्च करी, भैया फिल्म देखी, ओकरा में साफ अपने के टेहटा स्टेशन दिखत। वो फिल्म में जो हीरोइन हलन, हेलन हलन, घड़ी के नामी हीरोइन, गाना गैलन हल ओकरा में मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, मन्ना डे, आशा भोसले। तो हमारे मगही के तो कोई ना कहलक भाई गुणगान। और आज हमने कपूर थी कि हमने छोड़ दिली अपन मायके। हम आगे बुलानी थी हमने के बीच में नंद किशोर विद्यार्थी सर, खुद करपी कॉलेज में प्रोफेसर हथन, हम उनका आवाज दी थी, नंद किशोर विद्यार्थी सर। बहुत बहुत धन्यवाद पराशर जी। हम सबसे पहले कि मगध के पावन, मगध क्षेत्र के पावन धरती निहालपुर के हम नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। जैसन कि अपने सभी सुनला थी, पूर्व के वक्ता अलबेला जी, सन्नी बाबू, अजांश बाबू, ये लोग बड़ी बात बतल थी। हमरा लग रही है कि कुछ बाकी न रही है। जैसन कि विस्तार पूर्वक ये सब चर्चा कल थी मगही के बारे में, तो हमरा समझ से ऐसा लग रही है कि अब कुछ बाकी न रहा। लेकिन तैयो हम ये कहल चाहबे कि मगही हमनी के लोक भाषा न है, क्षेत्रीय भाषा न है, और एगो बोली न है, बल्कि ये जो हमनी बोल रही है, आपसे हमने मगही में बोलना शुरू कर दिली है। खास करके हमनी के बोले के तो आओ हमनी के आदत बन गए है, तो आपसे मगही में शुरुआत कर दिली है। तो यही हमनी के मगही भाषा है। ये भाषा ना है, साहित्य है। इस साहित्य मगध क्षेत्र से लेकर के अपने के झारखंड तक ले विस्तार पूर्वक चल रहा है। एकर पढ़ाई जहाँ तक की कहल गेल, हम अपने के SPY कॉलेज करपी में पदस्थापित थी मगही विभाग में। एकर पढ़ाई हर महाविद्यालय में, हर कॉलेज में, इतना तक कि मगध यूनिवर्सिटी में भी हो रहा है। एकर पढ़ाई इंटर में, BA में, MA में और PhD हो रहा है। तो मगही साहित्य के पढ़े के जरूरत है, मंथन करे के जरूरत है, और डिग्री लेवे के जरूरत है। जब तक न पढ़ाम, जब तक एक डिग्री न लेम, तब तक हमनी के कहीं रोजगार न मिल सका है। खास करके ऐसे भी कहल गया है कि शिक्षक के नौकरी जो हुआ है, बड़ा बढ़िया नौकरी हुआ है, स्तरीय नौकरी हुआ है, बेहतरीन नौकरी मानल जाए शिक्षक के नौकरी, और लेक्चरर के नौकरी, और प्रोफेसर के नौकरी। तो ई नौकरी ला बहुते लोग के तब करे पड़ा है। तो यही हम कहल चाहन कि हम कहल चाहन कि जितना भी अपने लोग के बाल बुतरू थी, खास करके जो युवा अवस्था में आ गए थे, जो इंटर करल चाहा थी, BA करल चाहा थी, और जो MA करल चाहा थी, उन लोग के थोड़ा सा सलाह देवे के जरूरत है। और इंटर, मगही, MA और इतना तक के PhD करावे के जरूरत है। जब वो लोग इस शिक्षा ग्रहण कर लेती, तो खुद वो अपना रोजगार ग्रहण कर लेती। सरकार के नजर एक पहले है, हम इस संघर्षरत थी, हम इस संघर्ष कर रही है, हमने आंदोलन कर रही। ये आंदोलन के पहले हमने एगो महापद यात्रा शुरू कैली हल, ये अपने के बोध गया से राजभवन पटना तक चलल हल।
एकरा में हमनी के जहाँ सांझ वही बिहान हो जहाज पैदल महापद यात्रा शुरू कैली हल। ओकरा में भी हम लोग हमनी सब है जहाँ तक है वहाँ मुकाम हासिल कैली। एक बाद फिर चल हल अनशन प्रोग्राम, धरना प्रोग्राम, ये तरह से कई तरह के हमने कार्यक्रम कैली है। और अंत में ये कार्यक्रम हमने को शुरुआत कैली है अपने के मगही चौपाल कार्यक्रम। मगही चौपाल के उद्देश्य है कि जहाँ तहाँ बाजार में, चट्टी में, गांव, चौराहा माने इस सब जगह पर हमने के चौपाल चलावे के माने मनसा बन रही है। आई कार्यक्रम से हमने को उम्मीद है कि जहाँ तक सफलता के बात है हमने सफल हो जाए। और सफल तबे हो जब अपने सब जागम, सभी कोई के जागे के जरूरत है, सभी कोई के एकरा में लगे के जरूरत है। अब मगही भाषा के मरम समझे के जरूरत है। जब हमार अपन भाषा है हम ही अपन भाषा के न समझम, हम ही अपन माय के माय न समझम तो दूसर कोई समझे वाला तैयार न है। आज मैथिली के सुनी होते, मैथिली भी हमारे बिहार राज्य के एगो अभिन्न अंग है, अभिन्न भाषा है जे अपने के गंगा ऊपर बोलल जाए। जरा हम मगधांचल के क्षेत्र से नाम जाना ही, मगधांचल क्षेत्र के नाम से जाना ही। सोन ऊपर के क्षेत्र के हमने भोजपुरिया क्षेत्र कहा है। अब बाकी हमने के मगध क्षेत्र में ही से हमने मगहिया सब है, हमने के मगहिया कहल जाए। हमने के भाषा मगही है, वही माघी से मगही बनल है। तो कहे का मतलब ये है कि एकरा में लगे के जरूरत है, जगे के जरूरत है और सब कोई के जगावे के जरूरत है। जब तक सब कोई न जगाम न लगाम तब तक हमने की जो भाषा है मगही आगे न बढ़त, और जब आगे न बढ़त तो हमनी आगे न बढ़त। जैसन कि हमारे साथी लोग कह थी अंग्रेजी के बारे में और हिंदी के बारे में, तो कोई भी भाषा खराब न हुआ है और सबके अपन अपन जगह बनल है। हर भाषा के ज्ञाता होवे के चाहिए, जानकारी होवे के चाहिए। तो खास करके जो अपन हमने की अपन भाषा है, अपन जो साहित्य है, इस साहित्य के भूले के जरूरत न है। ऐसे हमने बोला ही, घर हो बोला ही, लेकिन साथे बोला ही, अपने माए बाबूजी साथे बोला ही, चौराहा पर हाट बाजार सगरो बोला ही, लेकिन एक मरम न समझाई कि मगही साहित्य का है। तो मगही साहित्य एगो जीवन उपयोगी भाषा है, ये रोजगार परक के एगो साहित्य है। एकरा से हमनी के रोजगार मिलत, हमनी के नौकरी मिलत। ये लेल हमें ही कहल चाहम कि जागरूक होवे के जरूरत है और मगही भाषा के बारे में जानकारी लो, जानकारी दो। एकरा में बहुत सा किताब निकलल है, किताब के जी कोई कमी न है, बहुत किताब है, एकांकी है, नाटक है, संस्मरण है, महाकाव्य है, काव्य है, एक से एक किताब है। हर विधा पर माने किताब लिखल गए है, व्याकरण है, कोई चीज साहित्य में कोई किताब के कमी न है। एकरा ला हमनी के जागे के जरूरत है, पढ़े के जरूरत है, जगावे के जरूरत है। और जब तक हमनी न जगाम तब तक हमनी आगे न बढ़म, हमारा भाषा आगे न बढ़त, हमनी पिछुआल रह जाए। आज देखो कि बीपीएससी में पूछल जाए मैथिली में, मैथिली भाषा में क्वेश्चन पूछल जाए तो ओकरा लिए वो आसान नहीं ना, मैथिली में आराम से लिख देता है। और जांचे वाला सब मैथिली भाषी रहा थी, काफी नंबर मिल जाए थे, बढ़िया नंबर मिल जाए थे। तो कहे का मतलब है कि संविधान के 8वें अनुसूची में अगर हमार भाषा मगही बैठ जाए तो फिर हमरो ये भाषा के दर्जा मिल जाए। तो ये भाषा बीपीएससी से पूछा लगत, और बीपीएससी में जब क्वेश्चन छपे लगत कंपटीशन में, फिर जांचे वाला हम ये रहा, हमारे साथी लोग रहतन, नंबर काफी मिलत, नौकरी आसान से मिल जाए। आई भाषा के बोले ले जहाँ तक कहल जा सके है तो बड़ी आसान भाषा है, बड़ी आसान भाषा। मगही बोले में कोई भार न लिखे न कोई भार है, न एकरा में स्त्रीलिंग है न कोई पुल्लिंग है। जैसे कि पूर्ववक्ता भी कहलन है कई जगह कि न एकरा में स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है। गइयो जाए थे तो बैलो जाए थे, भैंसियो जाए थे। तो इस तरह कहे का मतलब है कि बहुत साहित्य आसान है, इस साहित्य में पढ़ावे के जरूरत है, आगे बढ़ावे के जरूरत है और एकरा पर विचार करे के जरूरत है। तो अब हम अपने लोग के सामने एगो छोट मोट रचना जो लिखली है सुना रही है, मगही विकास से संबंधित गीत है, सुनल जाए। सुन भैया सुना बहिनी, सुन भैया सुना बहिनी, मन में लाई ठान। सुन भैया सुना बहिनी, मन में लाई ठान। कर मगही के उत्थान, कर मगही के उत्थान, कर मगही के उत्थान।
कर मगही के उठान। सुन भैया सुन बहनी, सुन भैया सुन बहनी, मन में लाई ठान। कर मगही के उठान, कर मगही के उठान, कर मगही के उठान, कर मगही के उठान। अपन भाषा गांव घर मिल बोली सभे जानी, अपन भाषा गांव घर मिल बोली सभे जानी। मातृभाषा हमनी सबके मगही है ईमानी, मातृभाषा हमनी सबके मगही है ईमानी। अपन भाषा शान शौकत है, अपन भाषा शान शौकत है, मगहिया पहचान। अपन भाषा शान शौकत है, मगहिया पहचान, मगहिया पहचान। कर मगही के उठान, कर मगही के उठान, कर मगही के उठान, कर मगही के उठान। सुन भैया सुन बहनी, सुन भैया सुन बहनी, मन में लाई ठान। कर मगही के उठान, कर मगही के उठान, कर मगही के उठान, कर मगही के उठान। इंटर बीए एमए तकले होइत है पढ़ाई, इंटर बीए एमए तकले होइत है पढ़ाई। पूरा मगध आओ झारखंड तक ले है अंगराई, पूरा मगध आओ झारखंड तक ले है अंगराई। कमी बेसी जे हो रहल है, कमी बेसी जे हो रहल है, दे दाई पर ध्यान। कर मगही के उत्थान, कर मगही के उठान, कर मगही के उठान, कर मगही के उठान। सुन भैया सुन बहनी, सुन भैया सुन बहनी, मन में लाई ठान। कर मगही के उठान, कर मगही के उठान, कर मगही के उठान, कर मगही के उठान। पूरा मगध जनगणना में मातृभाषा मगही के लिखवावा, जनगणना में मातृभाषा मगही के लिखवावा। अगल बगल के भैया बहिनी सबके ई बतलावा, अगल बगल के भैया बहिनी सबके ई बतलावा। तबे भैया मगही भाषा, तबे भैया मगही भाषा में ऐ तो कुछ जान। कर मगही के उत्थान, कर मगही के उत्थान, कर मगही के उत्थान, कर मगही के उत्थान। सुना भैया सुना बहनी, सुन भैया सुन बहनी, मन में लाई ठान। कर मगही के उठान, कर मगही के उठान, कर मगही के उठान, कर मगही के उठान। जय मगही जय बीर। धन्यवाद सर। नंदकिशोर सर अभी अपने को बता रहा है करम मगही के उत्थान, करम मगही के उत्थान, मगही के उत्थान होत कैसे अभी बतौलन सर की बिहार न झारखंड बंगाल में भी बोलल जा है मगही, यहाँ तक कि नेपाल में मगही मरे। नेपाल में तो मगही के द्वितीय भाषा के दर्जा मिलल है, नेपाल में द्वितीय भाषा के दर्जा मगही के मिलल है। नेपाल में बजावता रेडियो पर, बजावता टीवी पर मगही कार्यक्रम आवे है, लेकिन दुर्भाग्य हमर है कि हमर मगही माय के जहाँ मगही के जन्म हो, जहाँ से मगही फूलल फलल, उन्हें मगही के कोई कार्यक्रम नहीं। अभी बहुत कुछ हमने सुन ली, मगही के पढ़ाई के बारे में जानकारी मिलल, मगही के सब कुछ जान ली। अब हमने के बीच में अंतिम पायदान पर अंतिम सर हथिन, एक और सर हथिन जो कहता हाई स्कूल से रिटायर कर थी है, शिक्षक हल से कहता हाई स्कूल में, नाम है सुधाकर राजेंद्र सर।
हम उनका से निहोरा करी थी कि अपने आप ही असर अपने बात रखी। सुधाकर राजेंद्र सर, सुधाकर राजेंद्र सर पहले जहानाबाद में विद्यालय भी चलल थी, और पहले पत्रकारिता में हो रहा थी। आज तक ऐसा चैनल के पत्रकार रहा थी, मास्टर से रिटायर कर थी, शिक्षक से टेटा हाई स्कूल से, हम उनका से निहोरा करी थी कि आज मगही चौपाल के साथी लोग अपने लोग के बीच कुछ देर से बहुत कुछ कह रहे हैं। कही था तो अपने लोग के लग रहा हो ये सब का कहे कौची कहे तो जे कहेलन है कुछ बात अपने के मन में अटल हो। यही कहेलन है कि मगही के प्रचार प्रसार तो पहले से होते रहले, हमारे बाप दादा की भाषा रहल है। आज भी बाल बच्चा के बाल बुतरू के मगही पढ़ावा मगही लिखावा। तो बाल बच्चा जब मगही पढ़तो तो मगही के अधिकारी बनतो। जितना हाई स्कूल मिडिल स्कूल है, जितना स्कूल रहतो उस सब में मगही के वो मास्टर रहता थू। तो रोजगार केकरा मिलती? तोरे बाल बच्चा के ना, तोरे बाल बच्चा रोजगार पाते। जितना सरकारी विभाग बनल है उस सब में मगही के वो अधिकारी रहता थी। तो के बनते? कोनो मैथिली वाला ना बनते, कोनो भोजपुरी वाला ना बनते, कोनो दूसरा भाषा वाला ना बनते, बनते तोरे बाल बच्चा। तोर बाल बच्चा मगही पढ़ते और मगही में परीक्षा देते तो कॉपिया के जांचते? हमनिए सब जांचबे। तो का चाहे कि हमारे बाल बुतरू फेल कर जाए? हम चाहे कि बाल बुतरू हमारे पास कर जाए। बीपीएस में एगो विषय मगही रखते तो मगही रख करके परीक्षा देते तो कॉपी के जांचते, हमनिए जांचबे तो बेटा अधिकारी बन जाते। तो सोचे की बात है कि जब मगही के प्रचार प्रसार होता ही तो वही तोरा रोजगार मिलता ही। आई जैसे मैया दूध पिला के बड़ा कर के है वैसे ही मगही मैया भी जो है तोरा रोजगार देते ही और तोरा आगे बढ़ाते। एकरा लगी करे का पड़तो? मन में एगो सवाल उठित हो तो एकरा लगी का हमनी करी? तो देखा जौन भाषा सरकारी दर्जा पावा है वही भाषा में पढ़ाई होगा है और वही भाषा सरकारी भाषा मानल जाए। तो अब देखा अपने देश में 14 भाषा सरकारी दर्जा में हवा। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, बोडो, संस्कृत, उर्दू, ये सब सरकारी भाषा के पालन को है। लेकिन मगही सरकारी भाषा के दर्जा न पाए है। एकरा लगी सरकार कुछ शर्त लगा दे। ओकरा शर्त में हमारे सनी भाई बताए थी कि बोले वाला के संख्या कितना हो, मगही बोले वाला के संख्या कितना हो। तो अपन आत्मा पर हाथ रख के जो सुनी था जरा 5 वाक बोली है तो देखवा कि बोलते बोलते बीच में हिंदिया घुसा दे, बीच में अंग्रेजिया घुसा दे। 5 वाक भी मगही न बोल पावा हो। अब मगहिया का वाहक कहलावा हो, मगह के तोनी निवासी हो। तब सोच लहू कि अपन माय के भाषा कितना तू अपने ले हो। तो ये बात है कि एकरा आगे बढ़ावे के चाहिए। जितना सुनई थी बचपन में जरूर दादी नानी दादा से सुनती हो, चांद मामू अरे आवा बरे आवा नदिया किनारे आवा। ये गीतवा कहाँ भुला गलो? ऐसा कई गो गीत दादी नानी सुनावा थी बचपन में। ये गीतवा कहाँ भुला गलो? काहे नहीं याद करता हूँ अपन बाल पुत्र के? ताज पढ़ावा ट्विंकिल ट्विंकिल लिटिल स्टार। तो सोचेला एक बात है, अपन गीतवा भुला करके और दूसरे के गीतवा अपने ले हो तो ये तो गलत बात न हवा। अपन मैया के भुला दिलू और मौसिया के माई कह तैयार हो तो ये ठीक बात ना हवा। अपन मैया अपने मैया रहते। हमने सब बड़ी आंदोलन के ओकरा में देखा रेडियो पर भी मगही के कार्यक्रम 2 दिन हुआ हुआ, मंगलवार के शनिवार के प्योर मगही के कार्यक्रम हुआ हुआ। ओकरा लगे हमने रेडियो स्टेशन के गेट के सामने धरना दिली है। दूरदर्शन बिहार से भी मगही के कार्यक्रम हुआ हुआ। अब बहुत सा मगही के चैनल खुला हुआ है जरा पर मगही के
प्रचार प्रसार हुआ होगा तो तू काहे बुला ले था? तोरा बुलाए के जरूरत ना होगा, तोरा फिर से एकरा जगावे के भाषा बा। हमारे साथी लोग बतलती कि हमार बाप दादा के जमीन के खतियान अभी भी मिला है, वो मगही के मूल भाषा है कैथी, कैथी में मिला है। और कैथी पढ़े वाला के होती? अपन गांव में खोजिए तो कैथी के पढ़े वाला मिलता तू शायद कोई आदमी मिल लेती कि तोर बसिका के पढ़ के आ समझा सका तू कि एकरा में का लिखल है। हमरा पास बसिका भी है कैथी के, एक को लाइन समझ में ना लोग के आवा है। शायद एक आध गाँव में मिल जाती जो कैथी पढ़ के समझा सका थी जो मगही के अपन लिपि है। तब सोचे के बात है कि बाप दादा के कागज भी पढ़े लगी तो आदमी के खोजे पड़ता बा, काहे तो भूला गल हुई थी, तो सोचे के बात होगा। तो ई चलते हमनी के मगही चौपाल के माध्यम से हमनी कहे लिए कि मगही तोर बाल बुतरू के रोजगार देतो और मगही के विकास लगी जनगणना आवत बा जेकरा में लिखावल जात बा कि तोर मातृभाषा कहा बा, तो जरूर लिखवैया कि हमार मातृभाषा मगही है। मास्टर लोग का करा तू जब से लिख दिया तू कि इनकर मातृभाषा हिंदी है। तब जनगणना हो तो जनगणना में निकल के तो कि मगही बोले वाला की संख्या कितना होगा, तो मगही बोले वाला की संख्या बड़ी कम है। तो सरकार कहता कि बोले वाला की संख्या इतना कम होगा तो सरकारी भाषा की मांग कैसे करी था? ये सरकारी भाषा कभी न बन सका। दूसरा हमारे सामने भाई बतलती कि एकर क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल मजा के कम है। इन्हें देखो सोन नदी के किनारे चल जाऊ, इन्हें उड़ीसा तक चल जाऊ, इन्हें गंगा पार तक चल जाऊ। इतना बड़ा क्षेत्र कोई भाषा के न मिलता हुआ जितना बड़ा क्षेत्र हमारे मगही भाषा के है। अब मगही के इतिहास भी बड़ी पुराना रही है। एक से एक प्रतापी राजा होती। भगवान बुद्ध के उपदेश भी उनकर बेटी और उनकर शिष्य लोग विदेश में जाके मगही एक रुपये पाली भाषा में जलती। तो हमारे मगही चीन, तिब्बत, थाईलैंड, जापान इतना दूर तक गए, यही भाषा में उनकर उपदेश बाहर तक गए। तो सोचे लायक बात है। हमने एक काहे बोलाई थी? पांचों बाक बोले ही तो 5 बाक में 2 बाक जरूरे बोल दे ही हमने ओकरा जा करके हिंदी में। और देखा ये भाषा इतना बढ़िया हवा कि एकरे लेकर के हिंदी आगे बढ़ गई, दूसरा भाषा आगे बढ़ गई। आज भी गांव घर में कोई सुंदर लड़की रहा है तो हमारे माँ दादी का है फलनी की बेटिया बड़ी सूथर है। ये सूथर शब्द कने से अले? सूथरे के सुंदर बना दे के हिंदी वाला और बढ़ गई आगे। अभी एगो बाबा ले ले लाठी के अंग्रेजी का हुआ है, बम्बू के अंग्रेजी का बम्बू हुआ है, पैना के अंग्रेजी का हुआ है, गोजी के अंग्रेजी का हुआ है, अरहुआ के अंग्रेजी का हुआ है, छेकुरी के अंग्रेजी का हुआ है। अंग्रेजों सब के अंग्रेजी एक के बना दिल को। लेकिन हमने के देखो लाठी अलगे होगा है, गोजी अलगे होगा है, अरहुआ अलगे होगा है, बांस अलगे होगा है, सब के अलगे अलगे अंग्रेजी होगा है, मगही होगा है। तो ये सोचे लायक बात है ना कि मगही में जितना शक्ति है। अब देखा ना तोरा सामने को बात रखा है, यो आम के दिन हुआ, अम्मा न पकल है न कच्चा है। एक अंग्रेजी कोई हमरा बता दे कि अंग्रेजी का होते कोई न बता सका हुआ। लेकिन हमारे मगही में वो शब्द है न पक्कल है न कच्चा है, तो मगही में वो शब्द है कि अम्मा डमकल है। अभी डमकल शब्द कहाँ से ले? हमारे मगहिये में मिलता है, दूसरा भाषा में न मिलता हुआ। तो ऐसा शब्द बेटा बाल बुतरू सुतल है देर तक तो कहा हुए बेटा उठ जो किरिंगिया फूट गलो। ये किरिंगिया को क्यों बोले? उठ जो बेटा किरण फूट गलो, सूरज के किरण निकल गलो। अब किरण हमार किरिंगिया के किरण बना दे हिंदी वाला आगे बढ़ गए, हमार किरिंग शब्द रह गई वही के वही। सोचे ना एक बात है। दूसरा बात हमारे साथी लोग बता थी कि मगही के व्याकरण में कोई दिक्कत न हुआ। अब गाय आती है और बैल जाता है आती है हुआ है। हमारे मगही में सब कुछ न है। गायो आवे थे और बैलो आवे थे, लड़कियों जाए थे और लड़कवो जाए थे, कोई भेदे न है। इतना आसान है कि एकरा बोले में कोई दिखते न होत बा। अभी देखो शादी ब्याह में माँ दादी चाची जितना गीत गावा है वो सब कोची में गावा है, मगही में न गावा है।
तो जन्म होलो हाल तो सोहर गवाह लो, तो सोहर कौन भाषा में गवाह ले? अंग्रेजी भाषा में गवाह ले, सोहर मगही में गवाह ले। लोग मर जाती तो निर्गुण गवाह है, तो निर्गुण कौन भाषा में गवाह है? मगही में गवाह है। लोरिकाइन, अल्लाह, पीरवा, रेशमा चुहरमल है ना, बिहुला दिसहारी, ये सब पहले के साहित्य चले, तो कौन भाषा में गवाह ले? सब मगही में गवाह ले। तो ये सब धरोहर के काहे भुला गलू? ई धरोहर के याद करे के जरूरत हवा और अपन बाल बतू के मगही पढ़ाऊ। देखो बीपीएस से निकल लाई 250 शिक्षक के बहाली, मगही पढ़ल मात्र 6 गो मिल रही, 6 के नौकरी हो गई और बाकी सीटवा खाली रह गल बा। तो बाल बुतरू पढ़ल तो वहल तो निश्चित है कि वो मगही के मास्टर बन जत वहल। और दूसरा भाषा में बड़ी कंपटीशन हवा, एक में कोई कंपटीशन न हवा। देवरी लेके खोजले पर मगही पढ़ल ना मिला है, तो सोचे के बात हवा। तो हमारे साथी लोग सब जगह चौपाल लगा के यही बात बतावा कि मगही चौपाल में कि बाल बुतरू के मगही पढ़ावा, विकास के रास्ता यही हवा कि माय के भाषा हवा। माय के भाषा बचपन से जो तू बोलते सुन रहे यही तो माय के भाषा हवा, असली भाषा यही हवा। एकरा में बोला शर्मा मत, और एकरा लगी सरकारी दर्जा तवहिए मिलतवा जब अपन एमपी पर दबाव देबू। वहाँ लोकसभा में दोनों सदन से पास हो जतो, राष्ट्रपति के मुहर लग जतो, तब यही मगही सरकारी भाषा बनता बा। देखो कितना कम संख्या दूसरा भाषा के 22 भाषा के जो अष्टम अनुसूची में दर्ज हो गलो, यानी कहे के मतलब कि सरकारी भाषा बन गलो। तब मगही के सरकारी भाषा बनावेला गांव देहात में जहाँ बैठा है दूरा दलान पर आपस में चर्चा करा कि मगही चौपाल लगे सब, अब मगही के प्रचार करे हमने सब मगही में बोला। कोनो कार्यालय में जा तो बोले में मत शर्मा, अपन मगही में बोला, कहा कि हमारी माँ के भाषा है, हम मगही में बोलबो, हम मगही जाना ही बा, हम अंग्रेजी न जाना ही बा। तो बोले बतियाए में भी कोई दिक्कत ना। हम छत्तीसगढ़ गलियो हल तो एगो मगही बोलते मिलो आदमी, तो हमारा लगलो कि ये अपन आदमी हमारे मिल गए। अब बताओ मगही से अपनत्व के भाव जग जाए। कोई बाहर बोले वाला मगही मिला है तो लगा है कि हमार अपन आदमी मिल गए, तो ये अपनापन जग जाए मगही से। तो एकर मतलब ये होला कि वास्तविक में हमार दिल के भाषा है, आ एकरा बोले में शर्माए के जरूरत न है, लजाए के जरूरत न है। आ जे एकरा कहो कि मगही भुच्चड़ के भाषा है वो बेवकूफ हवा। कहो कि तोर मैया का बोला तू, तोर बाबूजी का बोला तू, घर के औरत वानी का बोला तू। अधिकांश टाइम घर में कोची बतिया है, मगहिये में बतिया है। तो इस सोचे के बात है, ये चलते ये गौरव के भाषा है, इस सम्मान के भाषा है। और हमने चौपाल लगा लगा के ये निहालपुर जैसन बाजार में हमने बंधुगंज में लगैली, काको में लगैली, सोनभद्र में लगैली, निहालपुर में लगल है। और इसी प्लान बनल चल जाए थे कि मगही के प्रचार प्रसार ला हमारे साथी लोग संकल्पित है। कोई गया से एलन है, कोई पटना से एलन है, कोई जहानाबाद के हक, दूर के हक, लेकिन मगही भाषा के प्रचार प्रसार लगी संकल्पित है। ऐसा बात न है कि हमने कोनो राजनीतिक बात करेली है, हमने साहित्य और समाज के बात करेली है, समाज के विकास के बात करेली है, समाज के उत्थान के बात करेली है, और बाल बच्चों को रोजगार मिले के बात करेली है। यही बात के साथ हम अंतिम वक्ता के रूप में ही अपन बात समाप्त करे थी। पराशर जी भी कुछ बात रखतन जो माने एकरा लगी तन मन धन से बेचारे लगल है, संकल्पित आदमी है। हमने सब मगही चौपाल के साथी लोग इनका आभारी ही कि काफी संकल्पित है और सबके जुटा के मगही भाषा के प्रचार प्रसार रोजगार के भाषा बनावे लगी संघर्ष करे था। एक दिन तोहनी शक्ति जब हो तो निश्चित है कि मगही भी सरकारी भाषा बन जते, असम अनुसूची में दर्ज हो जते। और विधायक एमपी आठू तो उनको से मगही में बतिया, हिंदी में बतिया के प्रयास मत करा, ताकि उनको मगही बोलने लगी विवश करा कि तू हमारे भाषा में बतिया तब थोड़ा से हम बात करवो। तो हमारे भाषा के विकास के बात करवा तब आइए हम वोट देवे के बात करवो, ऐसे न करवो। अष्टम अनुसूची में दर्ज करावा, एकरा विधानसभा में लोकसभा में आवाज उठावा, एकरा सरकारी भाषा बनावा। जय मगही, जय मगध, जय भारत। धन्यवाद सर। अरे सर बहुत कुछ बतलथिन। काका मगही में सुबह के चाहिए काका होइत है, सब चीज अपने लोग के पास रखल गई, गीत के बात रखल गई,
गवनाई के बात रखल गए, गीत गवनाई, चैता, बहुत सा विधा हमने है जो मगही में ही हो रहा है। आज ओकरा लोग एक चीज अपने लोग जाना होगी, लौंडा नाच। हमने पहले लौंडा नाच को हो वाले, अब विलुप्त हो गए। कुछ लड़कन ने तैयार होने 2-4 गो तो ओकरा लौंडा नाच शुरू कर लेने। उन लौंडा नाच पर भिखारी ठाकुर आज आगे बढ़ गए। जितिया है, फिर अपने के जैसे लौंडा नाच विदेश तक चल गए, भिखारी ठाकुर विदेश तक चल गए। हमर चीज के अपना अपना के लोग आगे बढ़ गए, लेकिन हम चले एकदम नीचे। अभी एक चीज और है, अपने लोग जाना हुई पद्मश्री भारत रत्न मिले है भी यहाँ। पद्मश्री भोजपुरी में 3 गो के मिलल है। और बाद हम 3 गो के जो मिलल, ओकरा में पहला जो मिलल बिंदेश्वरी देवी, वो अपने के बेटा के वलन। दूसरा मिलल शारदा सिन्हा मैथिली के, मालिनी अवस्थी यूपी के। कोई मैं भोजपुर के न है जिनका मिलल है। तो अब हम ज्यादा समय न ले, हमनी के बीच अभी भरत सिंह भारती के मिलल है इस साल। मगही के लिए मिलल भरत सिंह भारती के, अभी जस्ट 3 साल मिलल है। अब हम ज्यादा समय न ले, हमनी के बीच में सहकारिता प्रसार पदाधिकारी से रिटायर होती है किशोरी पासवान जी हथिन, बगल के गांव बदलू दिघा के हथिन जी। हम अपने से निहोरा करी थी कि अपने आदि जरा अपन बात रखी। हमने जो कार्यक्रम करी थी गाँव गाँव घूम के चौराहे चौराहा, एक का फल निकलत का न निकलत का लगी थे, अपने के मन में का लगी थे एकरा प्रति अपने जरा आके उद्गार व्यक्त करूँ। किशोरी पासवान सर। मगही चौपाल में ओकर प्रचार प्रसार ला दूर से जो लोग आकर करके नीचे नीति पर बैठ कर करके प्रयास करी थी तो यहाँ बहुत सारे लोग बैठ करके देख रहा थी, सुन भी रहा थी। कुछ लोग के रुचि भी लगी थी, अच्छा भी लगी थी, और कुछ लोग के कुछ उटपटांग जैसा लगी भी होते। जिनका बढ़िया लगी थी को बढ़िया लग रही है, जिनका उटपटांग लगी थी उनका अवगुण ना है, दोष ना है। दिक्कत ही है कि जे हमर चीज है ओकरा हमरा से इतना दूर कर दिल गई है, वो हमर चीज नजरे ना आवी थे। कहावतवा में वो जो है ना कि चिराग के नीचे अंधेरा रहा है, ये हमर मूल चीज है, हमरे चीज है, और ओकरा से हमरा इतना दूर कर दिल गई। कोई न कोई उपाय कर करके अंग्रेजी के झांसा दे के, नौकरी के झांसा के दे के, कुछ और दे के, कुछ और दे करके, जरा चलते हमरा अपन चीज उठपटांग लगी थी। मगही इस क्षेत्र के जन्म के भाषा है, मगध के भाषा है। मगध एक बहुत बड़ा साम्राज्य है। भारत में प्राचीन काल में, बहुत पुराने समय में, बहुत बड़ा बड़ा साम्राज्य में जरा में मगध के स्थान, यहाँ के शासक के ज्ञान के लिए क्षेत्र के विस्तार ला बहुत अनुकूल है, बहुत बड़ा है। और ओकरे क्षेत्र के भाषा आज मगही है। तो हम इतने कहबई, वक्ता जो लोग हथी से बहुत काफी विद्वान हथी, बहुत कुछ बात बोल दिल थी। थोड़ा उठपटांग और एकरा नजदीक लोग आवे ला ना चाही थी, ई लगी ना अभी थी। एकरा समझ थी कि बेकार भाषा है, लेकिन ओकरा पर साफ शब्द में कही थी कि बेकार भाषा ना है, ये साकार भाषा है। साकार भाषा, उपयोगी भाषा ओकरे लोग कहा थी जरा से नौकरी मिले है, और जरा अंग्रेजी में ऑफिशियल भाषा कहा जाए, आधिकारिक भाषा।
तो मगही के भी आधिकारिक भाषा के रूप मिल गई है, जैसे बक्ता लोग कहल थी। अच्छा, हाँ 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 बता रहे हैं। अब आधिकारिक भाषा के मतलब दू गो प्लेटफॉर्म दू तरह के होले। एगो आधिकारिक भाषा हो गई, संविधान के अनुसूची रहा है, ओकरा में 8 में रहा है, ओकरा ला प्रयास हुई थी, ओकरा ऊ न मिल रही है। मगही भाषा में परीक्षा होते ही, बीपीएससी के परीक्षा होते, कोई और प्रतियोगी परीक्षा होता है, शिक्षक के बहाली वाला में एकरा ला मिलल है। अब संविधान के अनुसूची 8 वाला में मान्यता मिले लगी, प्रयास करे के जरूरत है, जरा संबंध में वक्ता लोग विस्तार से कहल थी। ओकरा में सदन में आवाज उठे पड़े, पार्लियामेंट में, संसद भवन में बहस होबा है। ओकरा ला निवेदन कल थी लोग कहल थी कि अपने अपन जनप्रतिनिधि से, जरा में हमर भी दायित्व है, सबके दायित्व है, ई बात के जोर दे के कहल जाए कि संसद में बात उठबल जाए। जैसे मैथिली है, जगह सीमित क्षेत्र है और भाषा के सीमित क्षेत्र है, ओकरा मान्यता मिल गए, 8वीं अनुसूची में ओकर नाम दर्ज हो गए। एकरो होते, चूंकि एकर जितना विस्तारण है, जितना बड़का आकार है, मैथिली और कोई भाषा के ना है, तो बार बार फोकस दे के जो वक्ता लोग यही कहला थी, जोर दे के कहला थी कि अपन विधायक से, जनप्रतिनिधि से ये बात ला जोर दे कि ताकि संसद में जाकर करके ये बात को उठाती, और जब संसद में बात उठती थे, जैसे 18 के बाद अभी अनुसूची में 22 भाषा हो गई है, तो 23वां के स्थान हमने के मगही ले लेते। एकरा ला सकारात्मक प्रयास करे के जरूरत है। मन में वो जो भाव केकरो द्वारा भर दिल गई है कि ये तो बेकार भाषा है, ये बेकार भाषा नहीं, सबसे साकार भाषा है। एकरा से बाल बच्चा के नौकरी, समाज में सम्मान, प्रतिष्ठा, आपस में सामाजिक संबंध सब मिलते। माने एकरा से कहल जाए, हिंदी के शब्दवा जे है सारगर्भित, ये सारगर्भित भाषा है। बातचीत करे के आधार पर पता चल जाए कि वास्तव में एकरा में मानवीय संबंध है, आदमी से आदमी के जोड़े के क्षमता है। तो विशेष नाम समय हो भी गई है, हमार क्षमता भी बहुत कम है कि वक्ता लोग थी, बहुत मूल्यवान समय दिल थी, और खास करके जगह जगह निहालपुर जैसा जगह में और जगह पर प्रयास करी थी। तो हमनी के भी दायित्व बना है, कर्तव्य है कि बात के जेहन में बैठा कर करके, और आज से यही समय से मगही के प्रचार प्रसार ला, एक महत्व ला आपस में चर्चा करे के जरूरत है, समझावे के जरूरत है कि अब नौकरी प्राप्त करे के भाषा हो गई है, बातचीत के भाषा ना है, और बहुत सरल भाषा है। जैसे वक्ता लोग कहल थी ना कि हिंदी पढ़ाई तो लिखे पढ़ाई, गाय जाती है, बैल आता है, गाय खाती है, बैल खाता है, लेकिन एकरा में कोई जरूरत नहीं। ओकरा में ताते ती में कभी इधर से लिखा जाए, कभी उधर से लिखा जाए, लेकिन जब मगही में अबे ना तो इधर से बाएं से दाएं से जरा हरस बाई और दीर्घ के रूप है, वो सब एकरा में समेटले है। गैया आवे थे, बैलवा जाई थे, गैया खाई थी बैलवा। आज जब हमार भसवा के ऑफिशियल आधिकारिक रूप मिल गई है, परीक्षा के भाषा हो गई है, बहाली हो गई, तो फिर संशय के कौन बात है। इसलिए हमार भी निवेदन है वक्ता के तरफ, लोग के तरफ से कि मगही भाषा के प्रति दिल से जुड़ी, आगे से प्रचार प्रसार करी, घर में चर्चा करी कि भाई मगही सीखेला, पढ़ेला, एक किताब है, व्याकरण है, सब चीज है। प्रयास आज से शुरू कर दे जाए, और एकरा में खूब अवसर है नौकरी प्राप्त करे के भी। जैसे हम सुनल थी कि मात्र 6 गो लोग थी, शेष सीट खाली रह गए। तो यही शब्द के साथ
हम अपन वाणी के विराम देवेला अपने लोग से निवेदन करी थी। शाम भी हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, अपने के आशीर्वचन हमने के मिल रही। हमने भी सर हमने भी अभी मिथिलेश चंद्रवंशी सर हथिन, हम उनका से निहोरा करवाई कि चंद्रवंशी सर अपने अभी मिथिलेश चंद्रवंशी सर अपने अपना आशीर्वचन 2 शब्द में 2 लाइन में बस। इसे अभी सबसे एक बार फिर से निहोरा हम करे थी, हाथ जोड़ के निहोरा करे थी बार बार कि जब मास्टर साहब अपने ही जनगणना करे पहुंचतथिन तो कहतथिन अपने कि हमारे मातृभाषा मगही लिखा सूची में है। अपने अगर देखवी तो जितना अल्पसंख्यक लोग होती, मुस्लिम समुदाय के लोग होती, जोर दे के उर्दू लिखवा थी कि हमारी मातृभाषा उर्दू है। लेकिन हमनी का कर रही कि हमने छोड़ दिली, अपन मातृभाषा छोड़ने गई थी। तो हम मिथिलेश चंद्रवंशी सर से आग्रह करबे कि अपन आशीर्वचन हमरा देथिन, हमनी सबके देथिन। मिथिलेश चंद्रवंशी सर। आदरणीय आगंतुक महोदय, आप सबको यहाँ पर उपस्थित निहालपुर बाजार के मोड़ पर देखकर बहुत खुशी हो रहा है कि मगही के प्रचार के लिए या लोगों को समझाने के प्रति जो जागरूकता अभियान चल रहे हैं वो बहुत ही स्वागत योग्य है। और इससे हमने सबके भी राजनीतिक में या कहा जाए कि पढ़ाई के क्षेत्र में भी बहुत एक महत्व आ गए है। पहले लोग देहातों में सिर्फ बात कर रहे, लेकिन कहीं कहीं उनका हंसी मजाक भी उड़ा देवल जा रहा है। लेकिन अब इन सब से हम लोग को ऊपर उठ करके समाज के बीच में मगही भाषा के विकास के लिए मिलकर आपस में आगे बढ़ाने की कोशिश कर जाए। और विशेष तो हम मालूम उतना ना है ये सब संस्था के बारे में कि कैसे क्या है, इतना ही कह करके हम अपनी वाणी के विराम दे रहे हैं। धन्यवाद सर। अपने के ये उद्गार ही हमने ला संजीवनी के काम करी थी। हमने भी रमेश सर थे, उनको से हम निवारा कर चुके। ग्रामीण लोग थे कि सर हमने अपने के यहाँ चौपाल लगेली अपने एक पर कुछ शब्द। रमेश सर। आदरणीय मगही भाषा के प्रचार में आए लोगों को और इस निहालपुर बाजार के प्रांगण में सारे लोग जो बैठे हुए हैं और इस मगही भाषा के प्रसार के रूप में या इसको आगे बढ़ाने के लिए जो आए हुए लोगों के द्वारा जो बताया जा रहा है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। क्योंकि मगही भाषा हमारी मातृभाषा और मातृभाषा लोगों के बौद्धिक विकास या पढ़ाई के क्षेत्र में हर चीज़ को सोचने समझने के लिए एक बच्चा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है। क्योंकि अभी आप लोग के सामने विदेशी भाषा के रूप में फ्रेंच है, नेपाली आ गया है और इंग्लिश तो चल ही रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ला करके जो दे दिया गया है। लेकिन बच्चे जहाँ पर पढ़ाई के संबंध में कोई चीज़ जो अपनी मातृभाषा के रूप में जितना समझ लेते हैं उतने चीज़ों को उस लैंग्वेज या उस भाषा अंग्रेजी या फ्रेंच, चाइना या अन्य किसी भाषाओं के द्वारा नहीं समझ पाते हैं। इसलिए हम लोगों को इन सारी भाषाओं को अलविदा कहना है और दूर हटाना है और अपनी मगही भाषा को प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे कि लोगों को हर चीज़ को समझने में अच्छी समझदारी हो और
उससे जो है लोगों को आगे बढ़ने में काफ़ी सहायता मिलेगा। आजकल के बच्चे जो इंग्लिश लैंग्वेज CBSE कोर्स जो पढ़ रहे हैं, हम लोग भी प्रतिदिन पढ़ाते रहे हैं, बच्चे आधे अधूरे इस लैंग्वेज को समझ पाते हैं। बाकी जो वहाँ पर धरातल पर से जो बातें सीखनी होती है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो बोलते हैं सर अब हमको यहाँ से समझ ही में नहीं आ रहा है, क्या करें। अरे तुमको नहीं आ रहा है, देखा है ना तुम कि गैया भागल जाई थलाई तक कि जी सर हम की तो वही बतिया न है, तक कि वो यही बतिया है, तो वही लैंग्वेजवा के खाली बोले ना हो, तू बोलता डेली है, लेकिन अब तुमको यहाँ इसी लैंग्वेज को मूलतः हिंदी के रूप में रूपांतरित किया हुआ लिखा मिला है और तुम उस चीज़ को नहीं समझ रहे। आप समझ में आ गया तो कि जी सर यही है मेन लैंग्वेज। तो इसलिए आप लोग भी यहाँ पर जो लोग सुन रहे हैं या जिनको जितना समझदारी है सब सोचे समझें और इस मगही भाषा को प्रचार प्रसार करके आगे बढ़ाएं। यही वाणी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने तो आशीर्वचन बहुत अच्छा से मिल रही, आशीर्वाद मिल रही हमने सबके। अब चूंकि समय हो गई है, रात हो गई थी, तो आज के मगही चौपाल जो निहालपुर बाजार में लगल है ये आज हम अब समाप्त करी थी। फिर अगला चौपाल अगला एतवार के कहीं और लगते, तब तकला हमने अपने लोग से विदा ली थी। धन्यवाद। मगही